नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूं नया बिजनेस कॉन्सेप्ट और बिजनेस आइडिया या कह लीजिए बिजनेस मॉडल जो है पेट्रोल पंप से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम ऑनर बन सकते हैं पेट्रोल पंप के, क्या प्रोसेस है पेट्रोल पंप खोलने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं क्या रिक्वायरमेंट है पेट्रोल पंप खोलने की। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इंडिया में 45,000 पेट्रोल पंप मार्च 2012 की सर्वे के हिसाब से है। मतलब कि अब 2017 में लगभग 50,000 से भी ऊपर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहली चीज जो आपको रिक्वायर्ड होगी, फुलफिल करनी होगी पेट्रोल पंप की लाइसेंस की बेसिक एलिजिबिलिटी। बेसिक एलिजिबिलिटी में है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, लैंड रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद आपको अपना फर्म और कंपनी को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना होगा पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए। उसके बाद कंपनी के ऊपर है कि कंपनी कैसे डिसीजन लेती है, बीडिंग के बेसिस पे आपको देती है या फिर डायरेक्ट आपको इशू कर देती है पेट्रोल पंप। अब हम बात करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट में किन किन चीजों की जरूरत होगी। व्यक्ति जो अप्लाई कर रहा है वह इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, या कह लीजिए वो जो व्यक्ति 180 दिन इंडिया में बिताता हो वो व्यक्ति इंडियन सिटीजन कहलाता है। मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए और 55 साल से नीचे के व्यक्ति को अप्लाई कर सकते हैं। एज की वैलिडिटी 10th के मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। रूरल पेट्रोल पंप या कह लीजिए गांव के पास के पेट्रोल पंप के एरिया के लिए जो अप्लाई करने वाला व्यक्ति है, अगर वो SC ST OBC कैटेगरी में आता है तो उसे मिनिमम 10th पास होना चाहिए, और जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं उन्हें 12th पास होना चाहिए। अगर आप शहरी एरिया की तरफ पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं और उसके लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको कम से कम ग्रेजुएट पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है। शहरी क्षेत्र वाले एप्लीकेंट को 25 लाख रुपए को अपनी सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में शो करना होगा, और गांव वाले एरिया के एप्लीकेंट को 12 लाख तक अपने अकाउंट में शो करना होगा। जो भी अमाउंट हो वो कैश या ज्वेलरी फॉर्म में ना हो, वो बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तब जाकर वैलिड है। आप बॉन्ड के यूज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के या शेयर का भी यूज कर सकते हैं। शेयर जो है वो लिस्टेड कंपनी के होने चाहिए, वो भी डीमेट फॉर्म में होना चाहिए। उनकी वैल्यूज जो होगी वो 60% ही मान्यता होगी, वो 100% वैलिड नहीं होगा। तो इसकी जो मतलब जो भी अमाउंट का वो शेयर्स होगा उसका 60% अमाउंट जो है वो कहलाएगी आपकी। अब हम बात करते हैं लैंड रिक्वायरमेंट की। लैंड को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, या तो जमीन आपकी खुद की हो या फिर आपने लॉन्ग टाइम के लिए लीज पे ले रखी हो। आपको जमीन से जुड़ी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, रजिस्ट्री पेपर या लाइसेंस एग्रीमेंट जो भी है वो एडवांस में आपको सबमिट करना होगा। अब हम बात करते हैं लीगल रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स जो बिजनेस में मान्यता होती है। आपके पास रजिस्ट्री के पेपर्स होने चाहिए आपके जमीन के, या फिर जो भी आपका एग्रीमेंट है वो होना चाहिए। उसके बाद आपका फर्म जो आप रजिस्टर करवाएंगे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, जो भी हो, वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद वैट प्लस CST, और आज की डेट में GST लॉन्च हो चुका है तो GST के बारे का भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए जो आपके नाम पे या फिर आपके फर्म के नाम पे होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कैसे अप्लाई करें ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज लाइक ESR। आपको पता होगा पेट्रोल पंप के लिए ESR है, HPCL है, BPCL है, IOCL है। ये सारी कंपनी आपको पेट्रोल पंप्स प्रोवाइड करती है, या फिर कह लीजिए इनके पेट्रोल पंप्स होते हैं। ये सारी कंपनियां अपनी एडवर्टाइजमेंट निकालती है, या तो आप उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हो, जो उसके इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कीजिए, या फिर आपको मैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूं। उसके अंदर आप जाकर डायरेक्ट उनकी साइटों पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पेट्रोल पंप के लिए। आपका जो भी एरिया है आप उसमें शो कीजिए, जो
भी है वो सारे चीज डिटेल में वो मांगते हैं, आप डिटेल में दीजिए। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे देता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू गाइज।